यहाँ पे शिव जी तीनों रूपों में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। बढ़िया, ऑथेंटिक, मजेदार। स्टफिंग काफी अच्छी है इसकी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। द इंडियन यूट्यूबर प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एक नए दिन से स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट अरुण। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और मैं खड़ा हूं अभी नासिक में। तो अपनी ये स्कूटी है, अभी मैं निकलने वाला हूं त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे क्या दर्शन करने हैं, कितना वक्त लगता है, नासिक से कितना वक्त लगता है, इन सारी टॉपिक्स पे आज बात होगी। और खर्चा कितना आता है, वीआईपी एंट्रीज का क्या सीन है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो निकलते हैं भाई यहाँ से। अभी सुबह का समय है, टेम्परेचर हो रखा है 17 डिग्री, महीना है जनवरी का। लेकिन 17 डिग्री वैसा वाला फील नहीं हो रहा है, मतलब फील्स लाइक 22 मान लो आप। इतनी ठंड नहीं लग रही है, हल्की हल्की ठंड है। नासिक में आप जून में भी आओगे ना, तब भी सुबह सुबह आपको ऐसा ही फील होगा। बस दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है, सुबह और शाम आपको ठंड ही लगती है। इसलिए नासिक का वेदर बहुत अच्छा है। चलो चलते हैं भाई, यहाँ से निकालते हैं अपनी स्कूटी और चलते हैं त्र्यंबक की तरफ, जो कि है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर। भाई ठंड बहुत थी भाई, ठंड है, रास्ते में ठंड लग रही है। एक्चुअली बाइक चलाते वक्त तो लग रही है हवा ठंडी ठंडी। तो अभी लगभग मैं नासिक से आ चुका हूँ 20 किलोमीटर चल के, 20 से 22 किलोमीटर, 8 किलोमीटर बचा है। नासिक से 30 किलोमीटर था एग्जैक्टली। अगर आप नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आएंगे तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मेरे होटल से नासिक रोड रेलवे स्टेशन भी 10-12 किलोमीटर है। तो वहाँ से 40 के आसपास मान लो 40-42 पड़ता है। बाकी मैं अभी जिस जगह पे पहुँचा हूँ, मेरे पीछे दिख रही है अंजनेरी हिल, जो कि एक पार्ट है आप कह सकते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत का। यहाँ पे हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। 2 किलोमीटर आगे, यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे वो स्थान है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ से मतलब शुरुआत होती है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के जाना पड़ता है। तो वो हनुमान जी की जन्मस्थली है। हालांकि इस चीज़ को लेके बड़े कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं हम्पी में हनुमान जी पैदा हुए थे, हम्पी कर्नाटका में बदामी से आगे। और कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर पैदा हुए थे। फिलहाल हम तो दोनों जगहों का सम्मान करते हैं। बाकी अभी चलते हैं हनुमान जी की जन्मस्थली के पास। एक हनुमान जी का मंदिर भी है, आपको दर्शन करवाऊंगा उसके भी। और बाकी आप यहाँ पर ना ऑटो से भी आ सकते हैं। ऑटो 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये ऐसे मांगते हैं। 800 तक में मान जाता है अगर आप बस स्टैंड या नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आते हैं। राउंड आने जाने का दोनों साइड का। तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी बस भी चलती है त्र्यंबकेश्वर के लिए, आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए अभी चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ अपना हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ। भाई फाइनली मैं उस जगह पे आ गया हूँ जो कि है अंजनेरी पर्वत। ये सामने जो आप पर्वत देख रहे हो, इसको बोलते हैं अंजनेरी पर्वत। और ये है भगवान हनुमान जी का जन्म स्थल, ऐसा माना जाता है। ये हनुमान जी का जन्म स्थल है, इसके ऊपर ही। तो ये अंजनेरी पर्वत है। अभी इधर देखो, रोड पे पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखते हैं अगर वहाँ तक जाने तक का रास्ता हुआ तो मैं ज़रूर जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी चलते हैं, थोड़ा सा आगे चल के रास्ता था, लास्ट टाइम मैं आया था। अभी देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है वहाँ तक जाने तक का। बाकी ये भाई अगर आप कभी मॉनसून में आओगे ना, तो ये पूरी पहाड़ी हरी भरी मिलती है, बहुत खूबसूरत लगता है मॉनसून में देखने पे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं रास्ता होता है तो अंदर चलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो भाई फाइनली तुम्हारा भाई अभी आ चुका है अंजनेरी पर्वत के उस स्थान पे जहाँ से शुरुआत होती है उस चढ़ाई की, जो कि लेकर जाता है आपको हनुमान जी के जन्म स्थान पे। ये भव्य मंदिर है, नीचे आप देख सकते हो, ये हनुमान जी का भव्य मंदिर है। अभी अंदर से अगर अलाउड होगा तो अंदर से मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊंगा। तो चलो चलते हैं अंदर की तरफ। बाकी यहाँ पे पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, आप चाहें तो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैंने अपनी स्कूटी यहीं खड़ी कर दी है नीचे, क्योंकि मैं अभी आ रहा हूँ। चढ़ाई का देखते हैं, जा पाऊंगा तो उधर देखेंगे, वरना फिर अभी ये करके पहले चलेंगे त्र्यंबकेश्वर की साइड। पहले दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के, आप लोगों को दर्शन कराते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। भाई कुछ इस तरीके का भव्य मंदिर है, मूर्ति आप देख सकते हो ऊपर है। ये देखो, जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में लिखो सब लोग। तो भाई दर्शन करके मैं आ गया। पीछे से चढ़ाई हो रही है, अभी उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चलो जाके देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। बाकी भाई बहुत भव्य मूर्ति थी, आप लोगों ने दर्शन किया, अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा थोड़ा ना मौसम गर्म होने लगा है, तो मैं शायद इस जैकेट को उतार दूं, लेकिन अभी बाइक पे लगा के रखूंगा। यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा अपना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।
त्र्यंबकेश्वर के बारे में हम बात करेंगे वहाँ चल के, उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास, क्यों बना, कब से बना, कब बना, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम त्र्यंबकेश्वर चल के। अभी देखते हैं अंजनेरी पर्वत पर चढ़ने का रास्ता है या नहीं है, वहाँ चल के बात करते हैं आप लोगों से। अब भाई यहाँ पे आ गया मैं, उधर यार कंस्ट्रक्शन वगैरह है तो अभी मैं अंजनेरी तो नहीं जा पाया, तो अभी मैं त्र्यंबकेश्वर की तरफ आ रहा था। यहाँ से दो रास्ते कटते हुए दिखेंगे आपको, ये भी रास्ता है और ये भी रास्ता है, दोनों जाते हैं त्र्यंबकेश्वर की तरफ और दोनों से दूरी भी लगभग बराबर है, चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से जाओ, तो अपन सीधा ही चलेंगे फिर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमवि बंदना मृत्योर्मोक्षीर्मामृतात्। तो भाई जैसे ही आपको आपकी एंट्री इस द्वार में होगी ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो कॉरिडोर है, एक अलग सी अनुभूति होती है। मतलब चारों तरफ खुशबू आ रही है पूजा पाठ वाली, और एक अलग एनर्जी फील हुई थी मुझे इस द्वार के अंदर एंट्री लेते ही। सामने दिख रहा है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां पर तपस्या करी थी गौतम ऋषि ने, और उसके बाद हमारे शिव जी प्रकट हुए थे। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे, ऑलमोस्ट 800 मीटर पे अपना पड़ने वाला है ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। और ये आसपास आपको होटल दिख रहे होंगे, इनमें आप स्टे कर सकते हैं। बहुत सारे होटल हैं, धर्मशालाएं भी हैं, जैसे ये धर्मशाला है। तो बहुत सारे होटल, धर्मशाला आपको त्र्यंबक में भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई ये है पार्किंग इसके पास में, यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है। अब मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, दर्शन की तरफ देखते हैं। बहुत लंबी लाइन थी वैसे, तो देखते हैं कितनी देर में अपना नंबर आता है, क्या प्रोसेस रहता है, अगर वीआईपी टिकट आपको लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। पार्किंग भी मिल जाएगी, ये महाराज जी का आश्रम है, इसके पड़ोस में आपको पार्किंग मिल जाएगी। ये सामने देख लो हिमालयन होटल है, हिमालय होटल है, इसी के सामने से आओगे इधर आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यहीं से सीधा लेफ्ट मारोगे सामने मंदिर है। तो आपको पार्किंग 50 रुपये टू व्हीलर का, 100 रुपये फोर व्हीलर का है। ये देखो सामने ही टेम्पल मिलेगा, है आपका ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। भाई दिन है सोमवार का, और आप त्र्यंबकेश्वर में भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन जो बुक करने का कोटा है 200 रुपये पर पर्सन लगता है, वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। अब देखते हैं कैसे क्या अरेंजमेंट होता है। एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो इन्होंने कम कर दी है कैपेसिटी, ये भी एक रीज़न है। तो भाई मैं ना फाइनली त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने पहुंच गया हूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक तो आज मंडे का दिन है तो बहुत भीड़ है भाई, बहुत अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे आके, भाई भी अलग है। अगर त्र्यंबकेश्वर की बात करूँ मैं, तो गौतम ऋषि थे, गौतम ऋषि पे झूठा क्या कहते हैं कि आरोप लगा दिया गया था गौ हत्या का। तो उससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी, और उन्होंने बोला कि शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी ने बोला, शिव जी से उन्होंने रिक्वेस्ट करी, शिव जी ने उनको गंगा स्नान कराया, अपनी जटा से गंगा स्नान कराया, बोला तुम मुक्त हो गए। फिर उन्होंने बोला ये गंगा जी यहीं रहनी चाहिए हमेशा के लिए, तो उन्होंने अपनी जटाएं झटकी और इस ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा जी निकाली, जिनको साउथ की गंगा कहा जाता है। बेसिकली गोमती नदी बोला गया स्टार्टिंग में, उसके बाद उस नदी को बोला गया, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, शुरू में बोला गया उसको गौतमी नदी, उसके बाद उसी नदी को गोदावरी कहा गया, जिसको साउथ की गंगा कहा जाता है। तो ये कुछ स्टोरी है। और यहाँ पे ना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के रूप में ज्योतिर्लिंग विराजमान है, आप कह सकते हैं। तो ये है त्र्यंबकेश्वर की कुछ स्टोरी। तिलक लगवा लेते हैं, फिर बात करते हैं आप लोग से। थोड़ा चंदा करने, थोड़ा तीर्थ पे आए, दर्शन पे तीर्थ वाली माता जी, थोड़ा कन्या भोजन कराना भगत आपकी तरफ से। कोई नहीं 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 कैसे बन जाए। ये रुद्राक्ष का फल आप देख सकते हो, इसके अंदर से रुद्राक्ष कैसा निकले आप पे डिपेंड करता है। 100 के 4 मिल रहा है यहाँ पे, और चाहो तो ले सकते हो। जस्ट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पे ना ये 3 मुखी वाला देखो खुलवा रहा हूँ मैं, रुद्राक्ष देखते हैं 3 मुखी निकलता है, अंदर से नहीं निकलता है भाई। ओरिजिनल है पेड़ से। 3 मुखी वाला जो है वो 150 रुपये का है एक, और पंचमुखी वाला जो है वो है अपना 50 के 3, सॉरी 100 के 3। तो देखते हैं भाई निकलता है कैसा निकलता है। ये छील रहे अंकल, अभी पता चल जाएगा।
तो भाई जेन्युइन चीज है, एकदम ओरिजिनल चीज है भाई। ये बहुत सही है यार। अब इसको घिसेंगे, इस पे तो बिलीव कर सकते हैं यार, ये तो पेड़ का ही लग रहा है यार। पेड़ का ही है भाई, यहाँ होता होगा फिर, क्योंकि मैंने वहां देखा था केरला में, वहां तो भाई 1 लाख रुपए का एक था, एक मुखी वाला था, ये वाला भी बहुत महंगा था। तो भाई देखो, ये है 3 मुखी, 1 2 3, ये 3 मुख है इसके, तो ये 3 मुखी है भाई। हाँ तो भाई अभी मैं उधर से आ गया, और रुद्राक्ष में तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब जेन्युइन लगा, तो मैंने ले लिया। 150 रुपये का था, कोई वैसा नहीं था। तो हम बात कर रहे थे गौतम ऋषि के बारे में। गौतम ऋषि जो गोमती नदी है, जैसे शिव जी की जटाओं से निकली, और वो नदी का जो गौमुख है, गोमती का जो मुखान है, वो अभी भी पहाड़ी पे है, और वहाँ से डायरेक्ट पानी आता है, जो कि नीचे यहाँ पे गिरता है। और बने हुए हैं यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर बने हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु में है, सीधे वहाँ से डायरेक्ट पानी यहाँ अभी भी आता है, बूंद बूंद टपकता है। तो अंदर अगर पॉसिबल होगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। भाई अंदर से तो दिखाना संभव नहीं था, मैं दर्शन करके आ गया। आप यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो, आपको यहाँ देख लो, जो भी दर्शन हो जाए। ये लो, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करो भाई, ऐसा ही थे अंदर से। ठीक है, अंदर अभी बैन कर दिया, पहले तो अलाउ था। पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव दिख जाएंगे। बाकी चलते हैं, अभी कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, और बातें करेंगे गौतम ऋषि की और त्र्यंबकेश्वर महादेव की। के सामने कोई ना करें, यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं होगा। जिन भाई को ना ये टिकट बाकी है, आगे से पर्चा ही। तो भाई एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, मंदिर प्रांगण के जस्ट सामने ना कई सारे होटल ऑप्शन भी मिल जाएंगे। हालांकि उतने होटल ऑप्शन यहाँ पर नहीं हैं जितने नासिक में हैं, और लोग ज़्यादातर नासिक इसलिए भी रुकते हैं क्योंकि नासिक रुकना काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो यहाँ पे ओयो भी, ओयो भी है, लेकिन भाई ये वो रेट वाला ओयो नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा है हिसाब किताब। मैंने 2-3 रेस्टोरेंट में 2-3 बैठ के खाना खाया, होटल वगैरह का पता किया, तो सुनने में आया कि होटल ना यहाँ पे 4,000 से नीचे कोई ढंग का होटल है नहीं। 4-5 हज़ार रुपये, वो भी घटिया क्वालिटी के। और वो ढंग का होटल चाहिए ना, तो उसके लिए आपको खर्चने पड़ सकते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ रुकें। अगर आपको पैसे का इशू नहीं है तो आप यहाँ भी रुक सकते हैं। बाकी होटल वगैरह की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। तो भाई वहाँ से मैं आके ना एक रेस्टोरेंट में बैठ गया, इसका नाम है आदर्श होटल। नहीं, आदर्श क्या लिखा है, अदसर्फ होटल, अदसर्फ होटल है भाई, मुझे लगा आदर्श है। तो भाई यहाँ बैठ गया, मैं सामने ही था। तो वैसे होटल कृष्णा इन लिखा है बाहर। तो भाई यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, पूरा दिन हो गया है, दोपहर का समय है, कुछ खा पी लेते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, अभी खा लेते हैं। दर्शन की बात करूँ मैं तो भाई, दर्शन में नॉर्मल अगर लाइन में आप लगते हो तो आप मान के चलो, वैसे तो अगर आप अर्ली 6-7 बजे आ जाते हो तो हो जाते हैं 2-2.5 घंटे में, लेकिन अगर आप 10 बजे के बाद आते हो तो आपको दर्शन में 6 से 7 घंटे लगेंगे। 5 घंटे कहीं नहीं गए। अगर आप वीआईपी लाइन में लगते हो तो 2 घंटे मान के चलो, उसमें 200 रुपये, लेकिन उसके स्लॉट अवेलेबल होना जरूरी है। ऑनलाइन आप बुक करके आना पहले से ही। आप डायरेक्ट डालोगे ना त्र्यंबकेश्वर वीआईपी दर्शन टिकट, वेबसाइट आ जाएगी, उस पर जाके बुक कर लेना। 200 रुपये पर पर्सन होता है, एडवांस बुक करके आओगे। और अगर आप सुबह 7 बजे आ जाते हो वीआईपी टिकट लेके 200 रुपये वाली, तो आपके मुश्किल से आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर है भाई। और यहाँ आने के लिए कैसे पहुँचे ये मैं अभी बात करूँगा खाना खाने के बाद। होटल के रेट मैंने आपको बता दिए, और अभी खाने के रेट बता देता हूँ आपको, फिर मैं यहाँ पे आने का भी प्रोसीजर आपको बताऊँगा। और आसपास कुछ चीज़ें हैं, ब्रह्मगिरी हिल है, ऊपर देखता हूँ अगर स्कूटी जा सकेगी तो वहाँ भी अपन जाएंगे घूमने। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है गोभी का पराठा। गोभी पराठा खाने का मन था मेरा, तो देखो आया दही के साथ। मैंने इनसे छाछ मंगाई थी, दही दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री। अब शायद छाछ क्या ही करूँ मैं, क्या मंगाने की है तो मुझे। बढ़िया, ऑथेंटिक, मज़ेदार। स्टफिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, टेस्ट भी बढ़िया है, बढ़िया मज़ेदार। मज़ा आ गया भाई, खा लेता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से, फिर कुछ और बात करता हूँ आप लोगों से। तो भाई मैं खाना खा के निकल आया।
खाने की बात करूँ तो खाना बढ़िया था, एवरेज एवरेज था। जो मुझे आलू पराठा था वो फ्रैंकली थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका रीज़न ये था वो थोड़ा कच्चा सा था। बाकी गोभी पराठा बहुत अच्छा था। 120 रुपये का पराठा था, 25 रुपये की चाय है, 60 रुपये की छाछ है, तो दही साथ में फ्री में मिलता है। आप अपने श्रद्धानुसार ले सकते हो, आप बिना छाछ लिए भी खा सकते हो पराठा, दही वो लोग देते हैं। चाय चाहो तो आप ले सकते हो। तो 120 से 150 रुपये में यहाँ पे एक बार में खाना हो सकता है। होटल की मैंने आपको पहले ही बता दी, आपको मिनिमम होटल 3 से 4 हज़ार रुपये में पड़ेगा अगर आप त्र्यंबक रुकते हो तो। नासिक में आपको 1,000 रुपये से भी ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि गौतम ऋषि जी ने तपस्या करी थी, शिव जी प्रकट हुए थे, तब से ये ज्योतिर्लिंग है। गौतम ऋषि जो थे वह अहिल्या के पति थे। आपने अहिल्या की कहानी सुनी होगी। तो वो इंद्रदेव वाला, चलो उस बात में मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ। बाकी यहाँ पे शिव जी तीनों रूपों में विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए एयरपोर्ट है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट। अगर नासिक रोड रेलवे स्टेशन की ट्रेन आपको नहीं मिलती है, जो कि ज़्यादातर स्टेशन से मिल जाती है, तो आप डायरेक्टली मनमाड़ आ सकते हो। मनमाड़ करके एक जंक्शन है, वहाँ पे ज़्यादातर स्टेशन से ट्रेनें मिल जाती हैं। मुंबई आ सकते हो आप, एयरपोर्ट आपका मुंबई में है, एयरपोर्ट आपका नासिक में भी है। नासिक में फ़्लाइट लगभग हर शहर से हैं, तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो भाई ये रहा नासिक, 2 दिन के लिए इनफ है। एक दिन आप नासिक घूम लो, एक दिन आप त्र्यंबकेश्वर आ जाओ। तो ये रहा मेरा वीडियो। अगर कोई सवाल पूछ रहा हो आप तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय त्र्यंबकेश्वर, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।